तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मुझसे ये पूछते हैं कि नंबर क्या होता है एंड पर्सन क्या होता है, दो चीज़ क्या होती हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आवश्यक है कि यदि आप टेंस सीखते हैं, यदि आपने सुना हो टेंस यानी कि काल, जो कि 12 तरह के होते हैं, तो यदि आप टेंस सीखते हैं तो टेंस सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है इनको सीखने के बाद। चलिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड में, ठीक है। PERSON, पर्सन, पर्सन का मतलब होता है पुरुष, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन बोलते हैं इसे, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ FIRST, फर्स्ट, और पर्सन PERSON, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर वो आता है बोलने वाला, जो कि बोलता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं और हम, ठीक है। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ या हम बाजार जाते हैं, तो जो बोलता है, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन के अंदर रखा गया है। तो आई मीन्स मैं होता है, और वी मीन्स हम होता है, वी मीन्स हम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आई को और वी को रखा गया है, केवल दो लोगों को या दो चीजों को, ठीक है ना। फिर होता है दूसरा सेकेंड पर्सन, SECO, सेकेंड, और पर्सन की यही मीनिंग है। तो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन के अंदर केवल यू को रखा गया है। कैसे? केवल यू को, YOU, यू में तुम या आप, इसका मतलब यह होता है, ठीक है। और यानी कि हम जिससे बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको, तो यू। तो जो कोई सुनता है, सुनने वाले को बोलते हैं सेकेंड पर्सन। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा, तो केवल आप ये याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं और सेकेंड पर्सन में यू आता है। और जो तीसरा होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन THIRD, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही सी, इट, दे। तो थर्ड पर्सन के अंदर ये चार शब्द आते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वह, ही का मतलब भी होता है, इन दोनों का मतलब होता है वह। ही और सी का प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए, और ही का प्रयोग पुरुष के लिए। और इट का मतलब होता है यह, और दे का मतलब होता है वे। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और हाँ, थर्ड पर्सन में और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। जैसे किसी का नाम आ जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ राम, क्या? राम। फिर राम, सीता, राम, लखन, रमेश, या किसी या फिर किसी लड़की का नाम आ जाए, सीता या गीता। या फिर किसी जानवर का नाम आ जाए, जैसे कि गाय, बैल, ठीक है ना। गाय यानी काऊ, ऑक्स। तो जो किसी का नाम आता है, नाम को भी थर्ड पर्सन के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। अब ये चीज हो गई पर्सन, आपने पर्सन को समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है नंबर। अब नंबर क्या चीज होती है? ये है नंबर, NUMB, नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक है ना। ये दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। इसे बोलते, सिंगुलर नंबर को बोलते हैं एक वचन, तो ये सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर का मतलब ये है, तो सिंगुलर नंबर के अंदर किसी के नाम को रखा गया है, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो उसे सिंगुलर नंबर के अंदर रखेंगे। जैसे कि राम, सीता, गीता, ये डॉग, कैट,
काऊ, ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। तो देखिए ये सिंगुलर नंबर के अंदर आएंगे क्योंकि ये अकेले हैं, इनकी अकेले चर्चा हो रही है। और यदि ये दो दो करके आने लगे, क्या करके, दो दो करके, जैसे कि जोड़े से आने लगे, जैसे कि गाय और बैल, काऊ एंड ऑक्स, फिर कैट एंड डॉग यानी कि दो दो के जोड़े में आने लगे, जैसे कि सीता और गीता, सीता एंड गीता, ठीक है ना। तो एक वचन के अंदर कौन आते हैं, एक नाम, किसी कोई एक व्यक्ति, जैसे कि सीता, गीता, राम और सोहन, मोहन, ठीक है ना। तो एक नाम है वो, या अकेले है वो। और बहुवचन के अंदर या फिर प्लूरल के अंदर, द्विवचन के अंदर क्या होता है, दो नाम सेट में आएंगे। दो से अधिक भी आ सकते हैं कि सीता, गीता एंड मीना। 3 नाम भी आ सकते हैं, 4 नाम भी आ सकते हैं, 5 नाम भी, 10 नाम भी, जितने जरूरत हो सकते हैं उतने नाम आ सकते हैं। तो यदि आप सीख चुके हैं नंबर एंड पर्सन, तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं, अलग से वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन पर आपको उन सभी की लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर के हर चीज़ देख सकते हैं और सीख सकते हैं।